Dear student, wish you all a very good morning. I know your studies are being suffered a lot due to lockdown. On this contest, I am going to teach you fundamental unit of life, a biology portion for the student of standard 9. Here it comes. It is the cell. First of all, the cell. It's your biology portion. In your 8th standard and 7th standard, you have read about it. What do you mean by cell? Cell is a Latin word for a little room. सेल जो होता है लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. सेल जो होती है किसी भी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ही क्या कहलाता है? सेल कहलाता है. ए सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. सेल्स आर ऑफन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. इसको समटाइम्स हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. ठीक है. सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. सेल्स जो होती हैं सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने. कब? 1665 में. ही ऑब्जर्व द सेल्स इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. उसने कॉर्क स्लाइस के अंदर सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था और प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से, जैसे उसका माइक्रोस्कोप भी इसमें दिखाया गया है. द सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन ए पीस ऑफ कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक एंड द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. राइट. देन आफ्टर द सेल्स इज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय द Robert Hooke in the cells of onion peels will all look the same regardless of the size of the onion they came from. Like as this is the onion root cells in different phases of the cell cycle. There is the nucleus, there is the cells, right? These small structure that we see are the basic building units of onion bulb. These structure are called cells. ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई हैं वही क्या कहलाती हैं? सेल्स. नॉट ओनली इन ऑनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स. केवल ऑनियन में ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हम चारों तरफ देखते हैं, सपोज दैट वो चाहे ट्रीज हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सभी में ये सभी के सभी किससे बने हुए होते हैं? सेल से. ठीक है. देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओवन. इसके अलावा हमने जो अपना 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में हमने जो पढ़ा था, 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं. दीज आर द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सपोज दैट मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा देती हूँ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास जो होता है प्लांट्स होता है, ये प्लांट्स का एग्जाम्पल है. एंड द मल्टीसेल्यूलर जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा हम थोड़ा सा और जान लेते हैं सेल्स के बारे में. Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. Then after the second, दूसरा जो साइंटिस्ट हुए थे ल्यूवेनहॉक in 1674 with the improved microscope. Then after the Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the सेल्स. न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में. देन आफ्टर द पुरकेंजे इन 1839 ही कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल्स. जो सब्सटेंस सेल्स के अंदर भरा होता है उसको प्रोटोप्लाज्म नाम किसके द्वारा दिया गया? पुरकेंजे के द्वारा. इसके अलावा सेल थ्योरी जो थी, जैसे कि इसमें दिखा भी रखा है, 2 जर्मन साइंटिस्ट थे, स्लाइडन एंड सेवान. उन्होंने सेल थ्योरी दी थी. स्लाइडन ने 1838 में एंड स्वान ने 1839 में. ठीक है. ये सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? स्लाइडन एंड सेवान के द्वारा. इसके अलावा द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्को. विर्को जो साइंटिस्ट हुए थे उनके द्वारा उसको और ज़्यादा एक्सपेंडेड किया गया. तो ये कुछ सिंपल जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं. इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे मेन जो चैप्टर है वो है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल. कि सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे होता है. देयर आर 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल्स: प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म.
इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है एंड द साइटोप्लाज्म। वो कैसे होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए घर पे। जस्ट यू रीड एंड प्रैक्टिस एट द लेसन एट योर होम। उसके अलावा आपके कुछ असेसमेंट है, इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 आपका व्हाट इज ए सेल, सेल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है गिव एग्जांपल्स ऑफ 2 यूनिसेल्युलर एंड 2 मल्टीसेल्युलर एनिमल्स के आपको एग्जांपल देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट आर सेल्स ऑफन कॉल्ड, सेल्स समटाइम्स क्या कहलाते हैं, ये इनके आंसर आपको देना है। ओके बेटा, थैंक यू ऑल एंड होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड द रिमेनिंग पोर्शन वी विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।